आज का ये वीडियो शायद मेरे सारे वीडियोस में से सबसे प्रैक्टिकल वीडियोस में से एक होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक ऐसा फेज़ आता है जब अचानक से आपके पास मोबाइल पे मैसेज आता है कि किसी कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दी, बोनस इश्यूज अनाउंस कर दिए, एबीसी कंपनी अप्रूव्ड स्टॉक स्प्लिट या बाई बैक अनाउंस्ड एट प्रीमियम प्राइस, राइट इशू ओपन सून। और मेजॉरिटी इन्वेस्टर को समझ ही नहीं आता कि ये है क्या भला, बाई करना है, सेल करना है, इग्नोर करना है, अप्लाई करना है, एवरेज करना है या स्टॉक स्टैंडर्ड करना है। और ऑनेस्टली बहुत लोग सिर्फ एक्साइटमेंट में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? हर कॉरपोरेट एक्शन वेल्थ क्रिएटर नहीं होता है। कुछ जेन्युइनली पॉजिटिव होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं और कुछ केसेस में इन्वेस्टर ट्रैप भी हो जाते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझेंगे ये बोनस शेयर्स क्या होते हैं, उसको आपको क्या करना चाहिए, बोनस शेयर, स्टॉक स्प्लिट्स, राइट इश्यूज, बाई बैक, रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट, इन्वेस्टर्स क्या गलतियां करते हैं इनको लेकर, और रियल माइंडसेट फ्रेमवर्क होना क्या चाहिए इन्वेस्टर का, ताकि अगली बार जब कोई और कॉरपोरेट एक्शन आए तो आप ब्लाइंडली रिएक्ट ना करें, आप इन डेप्थ एनालाइज कर पाएँ, उसके इम्पैक्ट को समझ पाएँ और तब कोई स्टेप लें। तो बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो होने वाला है, आखिर तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। पहले ये कॉरपोरेट एक्शन होता क्या है, बेसिक क्लैरिटी लाते हैं। कॉरपोरेट एक्शन का मतलब है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए कोई स्पेशल एक्शन अनाउंस करे, जैसे बोनस शेयर्स देना, शेयर्स स्प्लिट करना, डिस्काउंट पर शेयर ऑफर करना, शेयर्स बाई बैक करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हर कॉरपोरेट एक्शन का पर्पस अलग होता है। कुछ लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए होती हैं, कुछ कैपिटल रेज करने के लिए होती हैं, कुछ सिर्फ कॉन्फिडेंस सिग्नल देने के लिए होती हैं, कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के लिए भी होती हैं। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर अक्सर हर चीज़ को बुलिश न्यूज़ समझ लेता है और यहीं से सबसे बड़ी गलती शुरू हो जाती है। बोनस शेयर समझिए, वन बाय वन चीज़ों को समझाता हूँ। बोनस आपने सुना होगा 1:1 का बोनस आ गया, 2:1 का बोनस आ गया। एक्चुअली होता क्या है, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है, एक शेयर की कीमत है 1,000 रुपये, टोटल वैल्यू हो गई 1,00,000 रुपये। अब कंपनी ने अनाउंस किया 1:1 का बोनस, अब होगा क्या, आपके शेयर्स हो जाएंगे 200, लेकिन प्राइस अप्रॉक्सीमेटली आधा हो जाएगा। पहले एक शेयर 1,000 रुपये का था, अब हो गया करीब 500 रुपये का एक शेयर, तो आपकी ओवरऑल वेल्थ सेम रही। बोनस का मतलब फ्री वेल्थ क्रिएशन नहीं है। ये पिज़्ज़ा को वैसा ही है कि पिज़्ज़ा का साइज़ वही है, उसको एक्स्ट्रा स्लाइस में काट दिया, इससे पिज़्ज़ा बड़ा नहीं हुआ, बस नंबर ऑफ पीसेस बढ़ गए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बोनस आ गया, स्टॉक चीप हो गया। गलत है ये। वैल्यूएशन मैजिकली चीप नहीं होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में बोनस साइकोलॉजिकली पार्टिसिपेशन बढ़ाता है। रिटेल का पार्टिसिपेशन, रिटेल का इंटरेस्ट बढ़ता है क्योंकि स्टॉक प्राइस चीप हो गए। उन्हें लगता है कि पहले 1,000 रुपये का शेयर मैं लेना उनको मुश्किल लगता था, अगर वही शेयर 200 रुपये का मिलने लगे तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और इससे उन शेयर में लिक्विडिटी बढ़ती है। लॉन्ग टर्म सेंटिमेंट भी पॉजिटिव हो सकता है, स्पेशली क्वालिटी बिजनेसेस में। बोनस अच्छा कब होता है, अगर कंपनी कॉन्सिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो स्ट्रांग है, ग्रोथ विजिबल हो, मैनेजमेंट ट्रस्टवर्दी हो, तो बोनस पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। लेकिन अगर वीक कंपनियां बोनस दे दें तो सिर्फ एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, फंडामेंटल्स नहीं बदलते उससे कुछ। यहाँ एक खतरनाक बिहेवियर समझिए, कुछ इन्वेस्टर्स सिर्फ बोनस चेजिंग शुरू कर देते हैं। बोनस बिफोर रिकॉर्ड डेट है तो बाई कर लो उस रिकॉर्ड डेट के पहले, लेकिन अक्सर क्या होता है, रिकॉर्ड डेट के बाद स्टॉक गिर जाता है, एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, मोमेंटम खत्म हो जाता है और इन्वेस्टर फंस जाता है। अब समझते हैं स्टॉक स्प्लिट को पूरी तरह डिटेल में। सपोज कीजिए एक शेयर 10,000 रुपये का था, मान लो कंपनी ने अनाउंस किया 1:10 का स्प्लिट। अब एक शेयर
10 शेयर में टूट गया, प्राइस रफली 10,000 का जो था वो हो गया 1,000 का। अब अगेन वेल्थ तो सेम रही, तो फिर स्प्लिट क्यों? स्प्लिट का रियल पर्पस, मेन रीज़न है एसेसिबिलिटी बढ़ाना, रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना। साइकोलॉजिकली 1,000 वाला स्टॉक लोगों को 10,000 वाले स्टॉक से सस्ता लगता है। इवन दो वैल्यूएशन सेम रह सकते हैं, स्प्लिट फंडामेंटली कंपनी को बेटर नहीं बनाता, लेकिन लिक्विडिटी इंप्रूव हो सकती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ सकते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है, और स्पेशली हाई क्वालिटी बिजनेसेस में स्प्लिट के बाद लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रह सकता है इन्वेस्टर का। लेकिन स्प्लिट अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं डिफाइन कर सकती है। रिटेल इन्वेस्टर अक्सर क्या करते हैं, स्प्लिट के बाद सोचते हैं कि अब स्टॉक सस्ता हो गया। नहीं, ओनली यूनिट प्राइस कम हो गई, बिजनेस वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली चीप नहीं हुआ है। अब आते हैं सबसे मिसअंडरस्टूड टॉपिक, राइट्स इशू के बारे में, और यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। राइट इशू क्या होता है? कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर शेयर्स ऑफर करती है अपने। फॉर एग्जाम्पल, करंट मार्केट प्राइस शेयर का मान लो 500 रुपये है, राइट इशू प्राइस 350। अट्रैक्टिव लगता है ना? लेकिन रुको, सबसे पहले समझिए कंपनी पैसा क्यों रेज कर रही है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट इशू अच्छा कब होता है? अगर कंपनी पैसा रेज कर रही है एक्सपेंशन के लिए, कर्ज घटाने के लिए, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए, कैपेसिटी एडिशन के लिए, तो राइट इशू हेल्दी हो सकता है। लेकिन कंपनी अगर सर्वाइवल मोड पे है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, कैश फ्लो वीक है, लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो राइट इशू खतरनाक भी हो सकता है। राइट इशू में डिस्काउंट देखकर एक्साइटेड मत होइए, पहले पूछिए कि कंपनी को पैसा क्यों चाहिए। दिस चेंज इज एवरीथिंग। राइट इशू में क्या करना चाहिए डिपेंड्स कंपनी की क्वालिटी पे, बैलेंस शीट पे, पर्पस ऑफ फंड रेजिंग, वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म कन्विक्शन, हाई क्वालिटी बिजनेस है या नहीं है। तो मे बी पार्टिसिपेटिंग, अगर ऐसा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दैट मेक्स सेंस। लेकिन अगर वीक कंपनी है, वीक बिजनेस है, तो आपको अवॉइड करना ही समझदारी है। अब आते हैं बाई बैक पे। ये रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी यूजुअली हायर प्राइस ऑफर करती है मार्केट प्राइस से। बाई बैक होता क्या है? कंपनी शेयर होल्डर से शेयर्स वापस खरीदती है। एग्जाम्पल, मार्केट प्राइस 900 रुपये है, बाई बैक अनाउंस कर दिया 1100 पे। अब इन्वेस्टर एक्साइटेड हो गए, लेकिन यही न्यूआंस भी है। बाई बैक पॉजिटिव सिग्नल कब होता है? जब कंपनी कैश रिच हो, फ्यूचर उसका कॉन्फिडेंट हो, शेयर्स अंडर वैल्यूड लग रहे हों, कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन्ड हो, तो बाई बैक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है, स्पेशली मैच्योर कैश जनरेटिंग बिजनेसेस में। लेकिन हर बाई बैक अमेजिंग नहीं होता है। कुछ कंपनियां सिर्फ अर्निंग पर शेयर आर्टिफिशियली इम्प्रूव करने के लिए भी बाई बैक करती हैं। कुछ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को सपोर्ट करने के लिए बाई बैक अनाउंस करती हैं। तो ब्लाइंडली बाई बैक चीजिंग खतरनाक हो सकता है। अब बाई बैक में आपको टेंडर करना चाहिए या नहीं होल्ड करना चाहिए, ये डिपेंड करता है एक्सेप्टेंस रेशियो पे, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या है आपके पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म आपका कन्विक्शन है या नहीं है कंपनी के ऊपर, और वैल्यूएशंस कैसी है कंपनी की। अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर है तो कभी कभी होल्ड करना बेहतर हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रीमियम हमेशा बेस्ट डिसीजन नहीं होता है। अब आते हैं सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट, ये रिकॉर्ड डेट क्या होता है और एक्स डेट क्या होता है। कंपनी चेक करती है कि कौन से शेयर होल्डर्स एलिजिबल हैं। उस दिन तक शेयर्स अगर आपके डीमैट अकाउंट में है तो उसे हम कह रहे हैं एक्स डेट। क्या होता है एक्स डेट? यूजुअली रिकॉर्ड डेट से पहले होती है। अगर एक्स डेट के बाद आप बाई करेंगे तो आपको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ बहुत से बिगनर्स गलती करते हैं। कॉरपोरेट एक्शन के आसपास वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, फोमो डिसीजंस अवॉइड करें।
और बिल्कुल सोच समझकर इस कॉन्सेप्ट को समझकर तब डिसीजन लें कि यू हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉर्पोरेट एक्शन और नॉट। अब तक आपने समझ लिया होगा कि बोनस हमेशा वेल्थ क्रिएशन नहीं है, स्प्लिट का मतलब चीप वैल्यूएशन नहीं है, राइट इशू हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, बाई बैक का मतलब फ्री मनी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी भी बाकी है, स्मार्ट इन्वेस्टर एक्चुअली कॉरपोरेट एक्शन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और यही डिफरेंस बनाता है मैच्योर इन्वेस्टर और इमोशनल इन्वेस्टर में। स्मार्ट इन्वेस्टर कॉरपोरेट एक्शन नहीं देखते, पहले वो बिजनेस की क्वालिटी देखते हैं। कॉरपोरेट एक्शन सिर्फ सेकेंडरी सिग्नल हो सकता है। रॉन्ग थिंकिंग, जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स होता है बोनस आ गया बाई कर लो। सही थिंकिंग ये होनी चाहिए कि बिजनेस फंडामेंटली स्ट्रांग है क्या, तभी बाई करें। गलत थिंकिंग जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर करता है कि राइट इशू डिस्काउंट पे मिल रहा है, खरीद लो। सही थिंकिंग होनी चाहिए कि कंपनी को इमरजेंसी में पैसा चाहिए क्यों जो ये राइट इशू ला रही है। अगर जवाब पॉजिटिव है तब आप सोचें। हमारा रिटेल गलत थिंकिंग क्या करता है, बाई बैक आ गया, गारंटीड प्रॉफिट। सही थिंकिंग ये है कि लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू है क्या। अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस वैल्यू है कंपनी में तो फिर रिटेन करो ना, क्या लगा है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लेके। स्टॉक मार्केट में कॉस्मेटिक एक्साइटमेंट बहुत होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्दी मोस्टली बिजनेस क्वालिटी की वजह से, मैनेजमेंट क्वालिटी की वजह से, कैपिटल एलोकेशन से, पेशेंस से और डिसिप्लिन से बनते हैं। तो इसलिए हर कॉरपोरेट एक्शन के पीछे ब्लाइंडली नहीं भागना है। हमारा इन्वेस्टर जो गलतियां करता है, रिकॉर्ड डेट के पीछे भागता है, बोनस को फ्री वेल्थ समझने लगता है, राइट इशू डिस्काउंट देकर ब्लाइंडली अप्लाई कर देता है, बाई बैक प्रीमियम देखकर फोमो में पड़ जाता है, कॉरपोरेट एक्शन को इन्वेस्टमेंट थीसिस बना लेता है। कॉरपोरेट एक्शंस अच्छे भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नुकसानदेह भी हो सकते हैं, लेकिन मैच्योर इन्वेस्टर हेडलाइन चेज नहीं करते, वो इंटेंट समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी क्या सिग्नल देना चाह रही है इस कॉरपोरेट एक्शन से, और यही सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर आप ये समझ गए तो फ्यूचर में बहुत सारे इमोशनल मिस्टेक्स अवॉइड कर पाएंगे कॉरपोरेट एक्शन को लेकर। अगर आपको प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में लिख कर बताएं कि किस कॉर्पोरेट एक्शन में आपने सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं, आप प्रॉफिट कमाया है या नुकसान उठाया है, बोनस, स्प्लिट, राइट इशू या बाईबैक। कभी आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ मार्केट को प्रैक्टिकल इन्वेस्टर साइकोलॉजी के एंगल से समझते हैं, सिर्फ थियोरेटिकली नहीं। और जो लोग डीपर मार्केट लर्निंग, इन्वेस्टर बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग और एजुकेशनल डिस्कशन चाहते हैं वो मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।